हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले देख लेते हैं कल का प्रश्न जो हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न है कि हाल ही में किस बैंक ने MSME सहज सुविधा शुरू की है। कौन सा ऐसा बैंक है जिसने MSME सहज सुविधा शुरू की है। क्या वो SBI है, PNB है, यस बैंक है या फिर है एक्सिस बैंक। तो वो कौन है, वो है आपका SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा SBI। ठीक है, अब देख लेते हैं कल का एक बार रिवीजन फिर से। कल का जो रिवीजन है उसका पहला क्वेश्चन है कि किस संगठन ने हाल ही में मार्स ओडिसी ऑर्बिटर का उपयोग करके हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ज्वालामुखी ओलंपस मॉन्स का महाकाव्य दृश्य कैप्चर किया है। तो वो है कौन, नासा। भारतीय सेना ने हाल ही में किस देश की सेना के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास मैत्री किया है। तो वो कौन है, वो है थाईलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में अफगानिस्तान पर तीसरा संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया। तो ये किया गया कतर के दोहा में। हाल ही में अंतरिक्ष अन्वेषण और अनुसंधान एजेंसी ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के लिए किस देश को साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो वो है भारत देश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट शुरू किया है। तो किसके साथ शुरू किया, ये किया है मंगोलिया के साथ। संयुक्त राष्ट्र की किस एजेंसी ने हाल ही में वार्षिक विश्व ड्रग रिपोर्ट जारी की है। तो ये है UNODC। कौन है, UNODC। भारत सरकार ने महामारी के खिलाफ तैयारी के लिए किस बैंक के साथ ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए। तो वो है ADB बैंक। हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने निर्माण पोर्टल लॉन्च किया है। तो वो हैं G किशन रेड्डी, जिन्होंने निर्माण पोर्टल को क्या किया है, लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिक स्कॉफ हाल ही में किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं। तो ये बने हैं नीदरलैंड के। ठीक है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस संगठन ने भारत की हरित हाइड्रोजन पहल का समर्थन करने के लिए $1.5 बिलियन के ऋण को मंजूरी दी है। तो वो कौन सा संगठन है, वो है विश्व बैंक। ठीक है, तो ये जो हैं कल के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जिनका रिवीजन हमने एक बार फिर से कर लिया है। आप देख लेते हैं आज के कुछ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिक स्कॉफ को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। क्या वो नीदरलैंड के हैं। तो बिल्कुल सही, ये है नीदरलैंड के। यानी जो डिक स्कॉफ है ये कहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं नीदरलैंड के। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। ठीक है, भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है। तो वो कौन है, क्या वो स्वीडन देश है, साउथ अफ्रीका है, मंगोलिया है या फिर है सीरिया। तो ये कौन सा देश है, ये है मंगोलिया, जिसके साथ 16वां संस्करण हुआ है संयुक्त सैन्य का। ठीक है, संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू हुआ है मंगोलिया के साथ, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। अब ये नया मेढक आ गया जिसकी सींग है। ठीक है, ऐसे तो अमूमन जो मेढक देखने को मिलते हैं उनकी सींग नहीं होती है, आप सभी जानते हैं, लेकिन एक सींग वाला मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। कहाँ पे खोजी गई है, क्या ये गुजरात में है, आंध्र प्रदेश में है, अरुणाचल प्रदेश में है या फिर है सिक्किम। तो किस राज्य में खोजी गई है सींग वाले मेढक की नई प्रजाति। तो ये है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर, अरुणाचल प्रदेश में, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में SERA और SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। क्या वो इटली है, जापान है, कनाडा है या फिर है अमेरिका। तो ये कौन सा देश है, ये है जापान, जिसको SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। किसको, जापान के साथ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। कौन से उपग्रह के टूटने से किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। क्या वो अमेरिका है, कनाडा है, रूस है या फिर है सिंगापुर। तो वो कौन सा देश है, वो है आपका रूस। ठीक है,
ध्यान रखना कौन सा है, ये है रूस। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बनाए गए हैं। हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बनाए गए हैं। क्या वो चिराग शेट्टी हैं, रविंद्र कुमार त्यागी हैं, या फिर दिनेश त्रिपाठी हैं, या फिर हैं उपेंद्र द्विवेदी। तो ये कौन है, ये है रविंद्र कुमार त्यागी। ध्यान रखना है कौन है, रविंद्र कुमार त्यागी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा डाउन सिंड्रोम क्या है। डाउन सिंड्रोम क्या है, गुणसूत्रों की कमी के कारण होने वाला एक आनुवंशिक विकार है, या फिर एक अतिरिक्त गुणसूत्र है, या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली स्थिति है। तो ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये जो डाउन सिंड्रोम है यह एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली क्या है, स्थिति है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिड एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नोमैडिड एलिफेंट का जो 16वां संस्करण है कहाँ पर आयोजित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा कोलकाता और पश्चिम बंगाल में, यानी पश्चिम बंगाल के कोलकाता में, या फिर मंगोलिया के उलान बटार में, मेघालय के उमरोई में, या फिर असम के गुवाहाटी में। तो ये कहाँ पर आयोजित होगा 16वां संस्करण, ये होगा मेघालय के उमरोई में। ठीक है, कहाँ पे, मेघालय के उमरोई में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। पृथ्वी के कोर का अध्ययन करने के लिए इसका उद्देश्य है, या फिर कम रेडियो आवृत्ति पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए। तीसरा है कि जलवायु परिवर्तन की निगरानी करने के लिए, या फिर क्षुद्र ग्रहों की गतिविधियों पर नज़र रखने के लिए। तो इसका जो उद्देश्य है वो ये है कि कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए। इसका बी ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि हाल ही में खबरों में रहा सेना स्पेक्टिबिलिस क्या है। स्पेक्टिबिलिस, सेना स्पेक्टिबिलिस क्या है। क्या एक आक्रामक पौधा है, मछली की प्रजाति है, पारंपरिक सिंचाई पद्धति है, या फिर है संचार उपग्रह। तो ये जो सेना स्पेक्टिबिलिस है ये क्या है, एक ही आक्रामक पौधा है। ठीक है, क्या है, आक्रामक पौधे की प्रजाति है कह सकते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के ही प्रश्नों का। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में डिक स्कोप को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो ये बनाए गए हैं कहाँ के, नीदरलैंड के। भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास का 16वां संस्करण शुरू किया हुआ है। यानी भारत और किस देश की सेना के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ पे हुआ है। तो ये हुआ मंगोलिया में। ठीक है, हाल ही में कहाँ पर सींग वाले मेढक की नई प्रजाति खोजी गई है। तो कहाँ खोजी गई है, ये खोजी गई है अरुणाचल प्रदेश में। हाल ही में SERA और ब्लू ओरिजिन ने अंतरिक्ष मानव मिशन के लिए किसे साझेदार राष्ट्र घोषित किया है। तो ये किया है जापान के साथ। हाल ही में किस देश के उपग्रह के टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को खतरा बढ़ा है। तो ये बढ़ा है रूस देश से। ठीक है, रूस देश का एक उपग्रह है जिसके टूटने से ISS और अंतरिक्ष यातायात को क्या बढ़ा है, खतरा बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में PGCIL के नए CMD कौन बनाए गए हैं। तो ये बनाए गए हैं कौन, रविंद्र कुमार त्यागी। PGCIL के क्या है, CMD हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में खबरों में रहा डाउन सिंड्रोम क्या है। तो यह एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली क्या है, स्थिति है। ठीक है, ये क्या है, डाउन सिंड्रोम क्या है, एक अतिरिक्त गुणसूत्र या गुणसूत्र के टुकड़े के कारण होने वाली स्थिति है। ठीक है, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत मंगोलिया संयुक्त सैन्य अभ्यास नोमैडिक एलिफेंट का 16वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो ये मेघालय के उमरोई में आयोजित किया गया है।
हाल ही में समाचारों में रहे लो फ्रीक्वेंसी एरे का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो यह कम रेडियो आवृत्तियों पर ब्रह्मांड का निरीक्षण करने के लिए इसका उद्देश्य है। हाल ही में खबरों में रहा सेडना स्पेक्टिबिलिस क्या है? तो यह आक्रामक पौधा क्या है? एक आक्रामक पौधा है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क। ठीक है, जो करंट अफेयर्स आज के क्वेश्चन थे, करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन थे उसका हमने डिस्कस भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया है। अब देख लेते हैं आज का होमवर्क का प्रश्न क्या है। आज का प्रश्न है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला 2024 कहाँ आयोजित होगा? हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय खिलौना मेला आयोजित किया जाएगा 2024 का। ये कहाँ पे होगा? क्या ये पेरिस में होगा, नई दिल्ली में होगा, मॉस्को में होगा या फिर होगा भोपाल में? इसका जो भी सही आंसर है आपको कहाँ बताना है? कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये आज की करंट अफेयर्स की क्लास है जिसको हमने डिस्कस किया है, साथ में रिवीजन भी कर लिया है। आई होप कि चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और अगर आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको, करंट अफेयर्स की जो क्लासेस हैं वो आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा।